सिर्फ सच्ची और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अपना चैनल न्यूज़ फैक्टर इंडिया और हाँ, बेल आइकन दबाना कतई न भूलें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम इस वक्त चौक इलाके में अब्दुल अजीज़ रोड पर भोलानाथ कुआं इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ देर पहले एक कोरोना पॉजिटिव मरीज़ निकला, या यूँ कह लें उसको मिले हुए तकरीबन 5 से 7 घंटे गुजर चुके हैं। इलाकाई लोगों में कुछ लोगों का ये बताना है, जैसा कि हमको जानकारी मिली कि उस मरीज़ को सुबह तड़के यहाँ से मेडिकल की टीम ले जा चुकी है। लेकिन अगर आप गौर करेंगे कि एक इस एरिया को अभी तक सील नहीं किया गया है। मैं अपने कैमरामैन से आपको दिखवाना चाहता हूँ कि सामने एक मेन रोड है जिस पे गाड़ियों का आवागमन जारी है। वहीं सबसे कॉर्नर का जो पीला मकान है वो ही ये मकान है जहां से कोरोना पॉजिटिव मरीज को आज आइसोलेशन के लिए मेडिकल टीम ले गई है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ये घर लगातार, जो घर के बाहर लोगों की चहलकदमी जारी है। ये रोड काफ़ी कंजेस्टेड रहता है क्योंकि अकबरी गेट से चौपटिया की तरफ ये रास्ता जाता है। आमतौर पर यहाँ भीड़ रहती है और उसी लॉकडाउन खुलने के बाद से उसी तरह की भीड़ और लोगों की चहलकदमी उसी तरह से जारी है जैसे आम दिनों में होती है। यहाँ कई लोगों को ये पता ही नहीं है कि अभी यहाँ पर कोरोना का मरीज मिल चुका है और अब ये इलाका कितना ज़्यादा संवेदनशील या ख़तरनाक भी हो चुका है, ऐसा अभी किसी को कुछ नहीं मालूम है। इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो मरीज़ हैं उनके दादा वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रह चुके हैं, जिनका बोर्ड इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हम घर से काफ़ी दूर पर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक लोगों का आवागमन बंद नहीं किया गया है। तब मरीज़ों की गिनती बहुत कम थी, उस दौरान सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की और इलाकों को सील किया। लेकिन आज की तारीख में जब मरीज़ निकल आया है उसके बावजूद अभी तक इलाके को सील नहीं किया गया है। जैसे कि उस मरीज़ का नाम अमर गुप्ता था, जो कि सिविल डिफेंस में चौक एरिया से सेक्टर वार्डन थे और इस टाइम उनको आइसोलेट कर दिया गया है हॉस्पिटल में। उनकी फैमिली अभी घर में ही मौजूद है, उनके सैंपल्स जा चुके हैं। लेकिन अभी तक इस इलाके को, चूँकि सवाल सिर्फ इतना है कि इस इलाके को सील क्यों नहीं किया गया, क्योंकि इस इलाके में उन्होंने कई दुकानों पे वो आए गए हैं, कई लोगों से रिपोर्ट आने से पहले उनकी मुलाकातें हुई हैं, कई जगहों पर उन्होंने हाथ रखे हैं, कई जगह पर उनका मूवमेंट रहा है। लेकिन अभी तक वो एरिया जस का तस बना हुआ है। मेरे करीब करीब से भी गाड़ियां गुजर रही हैं, लोगों का आना जाना वैसे ही जारी है जैसे कि पहले था। ज़िंदगी उसी तरह से चल रही है। लोगों को ये पता है कि कोरोना से ख़तरा है, मगर लोगों को ये अभी तक नहीं पता है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको ये नहीं पता है कि इस इलाके में कोई कोरोना का मरीज़ मिल चुका है। यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं जिनको हमने अभी आते जाते वक्त उनसे कुछ सवालात करे हैं और हम ये जानना चाहते हैं क्या उस मरीज़ के बारे में ये जानते हैं, क्या है कोरोना के बारे में उनका सोचना, क्या वो जानते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। आपका नाम? मोहम्मद मुजीब। आप मुजीब जी ये बताइए, अभी आप इसी इलाके में रहते हैं? जी बिल्कुल, मैं इस इलाके में रहता हूँ। अभी पता है क्या कि आपके इलाके में, आपका जो एरिया है यहाँ पर एक कोरोना पॉजिटिव मरीज़ मिला है जिसे सुबह भर्ती किया गया है, अमर अग्रवाल। क्या आप उनके बारे में क्या जानते हैं, क्या थे वो, क्या करते थे? नहीं, सोशल वर्कर थे वो। काफ़ी उन्होंने लॉकडाउन में मेहनत भी करी है, काफ़ी सोशल वर्क किया है। लेकिन जहाँ तक कि ये सवाल आता है कि वो पॉजिटिव थे या पेशेंट निकला है, तो ऐसा अभी तक के कुछ सामने आया नहीं है। और लिहाजा हम सुन रहे हैं, अभी हमने 2-4 लोगों से जैसे सुना कि हाँ यहाँ पर ऐसा हुआ, तो थोड़ा सा हमारे अंदर भी एक बात आई कि अगर ऐसा हुआ है तो अभी तक के एरिया को या घर को या उस गली को सीज़ क्यों नहीं किया गया है। लोगों के जहन में भी अभी यही सवाल है कि जब मरीज़ निकल आया है तो अभी तक प्रशासन ने इस इलाके को सील क्यों नहीं किया है। अच्छा मुझे भी आपका क्या मानना है इसमें, क्या प्रशासन लापरवाही दिखा रहा है या मरीज़ अभी या मतलब उसकी रिपोर्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव नहीं आई, या ऐसा कुछ मान रहे हैं, या प्रशासन लापरवाही दिखा रहा है या मरीज़ को छुपाने की कोशिश की जा रही है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? प्रशासन लापरवाही दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, अभी इस चीज़ का तो कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि जब मुझे खुद कंफर्म नहीं है कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। लेकिन मेरा एक सीधा सा सवाल सरकार से हैगा। जिस वक्त 22 मार्च को यहाँ पर लॉकडाउन किया गया, शायद हमारी समझ से हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया था, बहुत बड़ा काम किया था आवाम के हित में। लेकिन मैं एक सवाल सरकार से करना चाहता हूं कि उस वक्त शायद 50 पेशेंट पूरे इंडिया के अंदर रहे होंगे कोरोना पॉजिटिव, लेकिन आज की डेट में लगभग 5 लाख पेशेंट हो चुके हैं। तो इसके बारे में सरकार क्या कदम उठा रही है और सरकार क्या करना चाह रही है इसके बारे में कि जो इस तरीके से महामारी बढ़ती चली जा रही है। लोगों के जहन में कई सवालात हैं
क्योंकि सवाल उठना भी लाजमी है, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि वो घर पूरी तरह से खुला हुआ है, सिर्फ चैनल पर एक ताला लगा हुआ है। चूँकि वो घर है मेन रोड का है, उसको अब तक सील हो जाना चाहिए था, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ऐसे में अब संक्रमण अगर इलाके में फैल जाता है या लोग और उससे संक्रमित हो जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कैमरा पर्सन दीपक चौरसिया के साथ मैं मोहम्मद आसिफ, न्यूज़ फैक्टर इंडिया, लखनऊ। सिर्फ सच्ची और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अपना चैनल न्यूज़ फैक्टर इंडिया और हाँ, बेल आइकन दबाना कतई न भूलें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।